ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिए। क्या खेल चलो या बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। मोहब्बत करने वाले खौफ ज़दा नहीं होते, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा, इसलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। मलकियत तो वो मेरी है और मेरी मर्जी है कि मैं उसे बसाऊं या बर्बाद कर दूं। सारा घर सन्नाटा पड़ा है, लग रहा है असलम साहब ने आज रात निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। इरादा असलम साहब ने नहीं, पिया जी ने बदला है। हम सबको जिंदगी में किसी न किसी के किए की सजा मिलती है। मैं और अली आप भी अपनी सजा भुगती हैं। आपने खुद को मूसा से दाऊद में तो ढाल दिया, मगर मूसा अपने माजी के साथ एक बार फिर हमारे सामने खड़ा हो। तुम्हारे साहबजादे पे इश्क का भूत सवार और उसका ये इश्क हम सबको ले गया। या बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर परेशानी किस बात की? मोहब्बत जिसके नसीब में होगी, अपना कब्जा खुद उसको दे। पिया सुबह सवेरे ही उठ गई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे रात अभी तक खत्म ही ना हुई हो। असलम साहिब अभी सोकर नहीं उठे थे और पिया उनके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। वो चूल्हा जलाते हुए खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो बार बार इसे पलटकर दरवाजे की तरफ देखने पर मजबूर करता था। बाहर कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर माहौल दोबारा इसी गहरे सुकून में डूब जाता। पिया चटके उठाकर मेज पर रख रही थी। इतने में दरवाजे पर इतनी जोरदार दस्तक हुई कि पूरा घर गूंज उठा। दस्तक नहीं बल्कि यूं लग रहा था जैसे कोई दीवाना वार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पिया के हाथ काम गए। इसने एक लम्हे के लिए ट्रे को मजबूती से थामा, मगर दिल की धड़कन तेज होती चली गई। ये दस्तक आम नहीं थी, इसमें गुस्सा, जल्दी और धमकी सब कुछ छुपा था। इसने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक सख्त लहजे वाला अफसर खड़ा था। वर्दी का रंग मिट्टी से अटा हुआ, आंखों में अजीब सी बेरहमी और हाथ में वो फाइल जिस पर सुर्ख मेहर लगी हुई थी। पिया ने आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि घर के अंदर खौफ बैठा हुआ है। अफसर ने अंदर कदम रखते ही सर्द आवाज में कहा, असलम साहिब, आपको सेठ दाऊद की अमानत वापस न करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जुमला कमरे की फिजा में यूं फैल गया जैसे किसी ने बिजली की तार नंगी छोड़ दी। पिया का जिस्म सुन हो गया, उसके पैरों ने जैसे अपना वजूद खो दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब अचानक कैसे। असलम साहिब, जो अभी चंद लम्हे पहले पुरसुकून नींद में थे, वो चौंक कर उठे, हाथों से आंखें मिले और हैरानी भरे लहजे में बोले, अफसर साहब, कैसी अमानत? मैंने कुछ नहीं रखा किसी का, ये इल्जाम। मगर पुलिस ने इसके जुमले पूरे होने ही नहीं दिए। एक सिपाही आगे बढ़ा और फौरन उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी। धात की सख्त ठंडक ने जैसे असलम साहिब के अल्फाज को मुंजमद कर दिया हो। पिया चीख पड़ी। वो भागकर उनके पास पहुंची, उनके हाथ थामने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों को जैसे इसके वजूद से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर गुम हो गईं। इसी हंगामे में साविल बाहर से भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और खौफ सब कुछ एक साथ मौजूद थे। क्या हो रहा है यहाँ? इसने पूछा और फौरन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, मगर कोई इसकी बात सुनने को तैयार न था। इसके हाथों में बेबसी वाज़े थी। असलम साहिब ने जाते जाते साविल का हाथ मजबूती से थामा और एक अजीब सी थकन भरी मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, साविल बेटा, मेरी पिया तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। पिया ये जुमला सुनते ही ढेर हो गई। इसने जोर से रोना शुरू किया। इसके आंसू कपड़ों पर गिर रहे थे, हाथ कांप रहे थे और आवाज फट रही थी। साविल ने इसे संभाला, पानी पिलाया और इसे सहारा देते हुए घर के बाहर लाया। बाहर मोहल्ले वालों की खिड़कियां खुल चुकी थी। सब हैरत से देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा
रहा था, साविल इसे गाड़ी तक लाया और बगैर वक्त ज़ाय किए सीधा अपने वकील दोस्त के घर ले गया। रास्ते में पिया की गहरी टूटी हुई आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, साविल, मेरे बाबा बेगुनाह है, वो कभी किसी का हक नहीं खाते। साविल मुसलसल इसे तसल्ली देता रहा मगर खुद उसके अंदर एक जंग चल रही थी। वकील के घर पहुंचकर साविल ने पूरी बात तफसील से सुनाई। वकील ने फाइलें देखी, इसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें बढ़ती गईं। वो बार बार कागजात का किसी चीज को गौर से देखता और फिर गहरा सांस लेता। कुछ देर बाद वो बोला, ये केस आसान नहीं है, बहुत सफाई से जाल बिछाया गया है, लेकिन मैं कल अदालत में पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। या पूरी रात जागती रही, हर आवाज इसे चौंका देती। इसे लगता था जैसे कोई साया खिड़की के पास खड़ा इसे तक रहा है, जैसे कोई आहट, कोई कदम, कोई सांस, सब इस घर के इर्द गिर्द घूम रही हो। इसने कई बार मोबाइल हाथ में लिया कि साविल को कॉल करे मगर फिर रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि साविल उसकी कमजोरी देखे। अगली सुबह अदालत के बाहर एक जंग का मंजर था। मीडिया, कैमरे, चीखती आवाजें, लोगों का हुजूम, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ वही सवाल, वही इल्जाम, वही शोर जो एक मासूम इंसान को कसूरवार बनाने के लिए काफी होता है। पुलिस वैन के रुकने पर रिपोर्टर्स दीवाना वार लपके और सवालों की बौछार कर दी। असलम साहब, सच बताएं, क्या आपने रकम वापस नहीं की? क्या आपने सेठ दाऊद के एतमाद को तोड़ा? पिया अपने ज़ब्त पर काबू ना रख सकी और चीख कर बोली, बस करो, मेरा बाप बेकसूर है। मगर मीडिया ऐसे रुकने वाला कब था? साविल ने उन्हें पीछे किया और पिया को अंदर ले गया। अदालत के अंदर फिजा और भी भारी थी। सबूत ऐसे लगा रहे थे जैसे कई महीनों की मंसूबाबंदी से तैयार किए गए। जाली दस्तावेजात, झूठे गवाह, टेप रिकॉर्डिंग्स, हर चीज ऐसी थी कि अगर कोई हकीकत न जानता हो तो फौरन यकीन कर ले कि असलम साहिब ही मुजरिम है। पिया के दिल की धड़कनें सुस्त हो रही थी, उसके हाथ लरज रहे थे। बार बार इसे लगता था कि कहीं वो बेहोश न हो जाए। लेकिन इसी दौरान इसके वकील ने तेज सवालात उठाना शुरू किए। दाऊद की नीयत पर उंगलियां उठाईं और बताया कि ये सब एक सोचा समझा जाल है। समाअत तवील हुई मगर नतीजा वो न आया जो पिया चाहती थी। जज ने फैसला अगली तारीख तक मुअख्खर कर दिया। वहीं पिया के अंदर उम्मीद की आखिरी रोशनी भी कमजोर पड़ गई। अदालत से निकलते हुए साविल ने इसका कांपता हुआ हाथ पकड़कर कहा, हम हार नहीं रहे पिया, बस ये जंग लंबी हो रही है। वो दोनों गाड़ी में बैठे ही थे कि अचानक पीछे से एक बाइक की तेज आवाज आई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ न आ सका। 2 गोलियां चली। एक गोली साविल के कंधे को चीरती हुई गुजर गई और गाड़ी के शीशे चिकनाचूर हो गए। पिया की चीख जैसे जमीन और आसमान के दरमियान फंस गई। साविल ने दर्द से कांपते हुए उसे कहा, पिया, एम्बुलेंस अभी। बाइक वाले हंसते हुए दूर निकल गए जैसे उन्होंने कोई खेल जीत लिया हो। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दूर से आ रही थी मगर पिया के लिए हर सेकंड एक सदी बन चुका था। इसके हाथ कांप रहे थे। वो साविल के कंधे पर हाथ रखे मुसलसल रो रही थी, साविल प्लीज आंखें मत बंद करना, कुछ बोलते रहो। मगर साविल के चेहरे पर तकलीफ के साए गहरे होते जा रहे थे। खून उसके कपड़ों में जज्ब हो रहा था और गाड़ी की सीट पर गिरता जा रहा था। पिया ने कांपती हुई उंगलियों से इसके जख्म पर दबाव डाला मगर इसे महसूस हो रहा था जैसे इसका दिल भी साविल के साथ ही जख्मी हो गया हो। एम्बुलेंस पहुंची तो पैरामेडिक्स ने जल्दी से साविल को स्ट्रेचर पर लुटाया। पिया साथ साथ भागती जा रही थी, इसे बचा लो प्लीज, इसने कुछ गलत नहीं किया, इस पर हमला क्यों किया? पैरामेडिक्स इसे दिलासा देते रहे मगर उनकी आंखों में भी वही तशवीश थी जिससे पिया का दिल दहल रहा था। अस्पताल पहुंचकर इसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हुआ तो पिया के कदम जैसे किसी ने जकड़ लिया। वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साविल का खून उसके हाथों पर लगा हुआ था और इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये धब्बे कभी साफ नहीं होंगे। घंटों गुजर गए। कॉरिडोर की लाइट्स एक बार मध्यम होती, एक बार तेज। इर्द गिर्द के लोग आते जाते रहे मगर पिया की नजरें मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के सुर्ख बल्ब पर जमी थी जो इस वक्त रोशन था। कहानी जैसे एक लम्हे पर रुक गई थी और वक्त आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। कुछ देर बाद साविल का फोन बजा। पिया ने चौंक कर फोन उठाया। कॉल टीपू की थी। इसने फौरन फोन कान से लगाया। हाँ टीपू भाई,
साविल पर हमला हुआ। प्लीज अस्पताल आ जाओ। टीपू की आवाज में खौफ था। किसने किया? पिया के पास जवाब नहीं था। मैं नहीं जानती, बस बाइक पर 2 लोग थे। टीपू ने फौरन कहा, मैं पहुंच रहा हूं। और साविल का फोन ऑन रखो, हो सकता है वो लोग दोबारा। पिया ने फोन कान से हटा दिया। वो जुमला मुकम्मल सुनना भी उसके लिए जान तोड़ खौफ का बाइस था। इस दौरान अस्पताल के दरवाजे के बाहर 2 मशकूक आदमी खड़े थे। उनके हाथों में मोबाइल थे, मगर नजरें इधर उधर घूम रही थी। पिया की नजर उन पर पड़ी तो दिल लरस गया। इसने फौरन अपना दुपट्टा सर पर फेरा, चेहरा थोड़ा छुपाया और पीछे हट गई। वो आदमी मुसलसल ऑपरेशन रूम के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। पिया ने दिल में दुआ की, अल्लाह साविल को बचा ले। इसी लम्हे डॉक्टर बाहर आया। पिया फौरन लपकी। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और बोला, घबराई नहीं, गोली कंधे से गुजर गई है, जान को कोई खतरा नहीं। पिया के टूटे हुए दिल में जैसे एक शमा दोबारा जल गई। इसने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया, मगर खौफ अभी भी इसकी रगों में सहमे सांप की तरह फंसा हुआ था। कुछ देर बाद साविल को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वो बेहोश था, मगर सांसें हमवार थी। पिया ने करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता साविल की हथेली पर फूटती रहे। तुम ठीक हो जाओ साविल, मुझे डर लग रहा है। बाबा के बाद अगर तुम। इसका जुमला गिले में ही रुक गया। इसी दौरान टीपू भी पहुंच गया। इसने जैसे ही साविल की हालत देखी, इसका चेहरा सख्त हो गया। ये काम सीधा सीधा दाऊद के आदमियों का लगता है। वो चाहता है कि ना पिया बोल सके, ना साविल अदालत में खड़ा हो सके। पिया ने चीख कर कहा, मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसका क्या मकसद है? टीपू ने घोर कर बाहर खड़े मशकूक लोगों की तरफ देखा। दाऊद वो खेल खेल रहा है जिसके हारने वालों की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। उसी वक्त दाऊद के फार्म हाउस में अंधेरा छाया था। दाऊद गुस्से में पागल हो रहा था। टेबल पर पड़ी इसी बाइक सवारों की रिपोर्ट देखकर वो चीखता हुआ बोला, साविल जिंदा कैसे बच गया? तुम लोग गोली चलाना जानते भी हो या नहीं? एक आदमी ने सहम कर जवाब दिया, गोली तो लगी थी साहब। मगर बकवास बंद। दाऊद ने मेज पर हाथ मारा। अगर साविल जिंदा रहा तो सारी कहानी उलट सकती है। पिया को भी तब्दील करना होगा। इसे अब मेरे पास लाया जाए। आज रात ही। इसकी आवाज में एक ऐसी भयानक सर्दी थी कि कमरे में मौजूद तीनों आदमियों की रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। रात को जब साविल को डिस्चार्ज किया गया, वो जिद करके अस्पताल से निकला। टीपू ने कहा, यार अभी आराम करने कहाँ जा रहा है? साविल ने धीरे से कहा, पिया घर गई है। इसने सारा दिन अकेले गुजारा है, मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगा। वो गाड़ी जब पिया के घर के पास रुकी तो बाहर सन्नाटा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। साविल का दिल डूब गया। इसने तेजी से अंदर कदम रखा। पिया की मां रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी। साविल, पिया को तुम्हारे साथ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। साविल के पैरों तले जमीन निकल गई। इसे लगा जैसे कोई उसकी सांस रोक रहा हो। इसने फौरन पिया का फोन ट्रेस किया। जब लोकेशन सामने आई तो इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मोबाइल की स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, फार्म हाउस। सेठ दाऊद का फार्म हाउस। ये अल्फाज साविल के लिए किसी मौत का ऐलान थे। इसने फौरन टीपू को कॉल की। पुलिस लेकर फौरन फार्म हाउस पहुंचा। मैं अभी अकेला जा रहा हूँ, टीपू ने चीख कर जवाब दिया। अकेला मत जाना। मगर साविल फोन काट चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। हुआ में सन्नाटा, अंधेरे में खतरा, दरख्तों की टहनियां हिलने से अजीब सी आवाज़ें। सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे इस रात कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। डोर से सिर्फ एक कमरे की हल्की सी जर्द रोशनी नजर आ रही थी। साविल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो इसके कानों में एक धीमी मखरू हंसी की बाज़गश्त सुनाई दी, जैसे कोई किसी की बेबसी का मजा ले रहा हो। दरवाजा खोलते ही दाऊद के आदमी उसकी तरफ लपके, मगर साविल इस वक्त वो साविल नहीं था जो कल था। आज वो एक जख्मी, गुस्से से भरपूर, बेखौफ इंसान था। इसने अपने जख्मी कंधे के दर्द को नजरअंदाज करते हुए एक के बाद एक आदमी को धक्का दिया, गिराया और अंदर के कमरे की तरफ भागता गया। जैसे ही इसने आखिरी दरवाजा खोला, वो मंजर देखकर उसकी रूह तक हल गई। पिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा खौफ से सफेद और मुंह कपकपाती थी।
उसके सामने दाऊद हाथ में चाकू लिए खड़ा था। इसकी हंसी किसी भी दरिंदे से ज्यादा खतरनाक थी। कहा था, पिया मेरी अमानत है। इसके अल्फाज साविल के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। रात अनवाई लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी, मगर इस रात की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छपी हुई थी। सूरज डूब चुका था, मगर जहरान और इलियाना के दिलों में जो सवाल जाग गए थे, उनके लौटने का वक्त अभी नहीं आया था। काफिला जिस सराय में ठहरा था, वहाँ हर तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदरूनी फिजा में अजीब सा बोझ हुआ था, जैसे किसी लम्हे कुछ बदलने वाला हो। जहरान बार बार इस पुराने कतबे के अल्फाज याद कर रहा था जो खंडर के फर्श के नीचे मिला था। वो अल्फाज उसके जहन में किसी आसेब की तरह घूम रहे थे, जो इस शहर को जगाना चाहे, इससे पहले खुद को खोना पड़ेगा। इसे लग रहा था कि ये महज शायरी नहीं, बल्कि कोई इशारा था, कोई ऐसा दरवाजा जिसके पीछे सदियों से छुपा हुआ सच सांस ले रहा हो। इलियाना खिड़की के पास खड़ी थी, दूर आसमान की तरफ देखती हुई। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो खौफ और तजस्सुस के बीच लटक रही थी। वो जानती थी कि इस सफर का अगला कदम आसान नहीं होगा, मगर पीछे हटने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। इसने आहिस्ता से कहा, ज़हरा, मुझे लगता है वो खंडर सिर्फ खंडर नहीं थी, वहाँ कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो हमारी हरकतों को महसूस कर रहा था। ज़हरान इसकी तरफ मुड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सा यकीन नजर आया। मुझे भी यही महसूस हुआ था। कोई चीज सिर्फ हमें देख नहीं रही थी, वो हमारे आने का इंतजार कर रही थी। शायद सदियों से अगली सुबह अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुई थी कि एक बूढ़ा मुसाफिर सराय में पहुंचा। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे इसने जमानों को गुजरते देखा हो। इसने ज़हरान को देखा, फिर धीरे से कहा, तुम दोनों ने जिस जगह कदम रखा है वो शहर नहीं, कहानी है, और कहानियां जब जागती हैं तो इंसानों से कीमत लेती हैं। फिर इसने अपनी गर्द आलू झोली से एक छोटा सा पुराना नक्शा निकालकर उनके सामने रख दिया। नक्शा अजीब था, शहर की मौजूदा शक्ल नहीं थी, बल्कि वो शक्ल थी जो सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। मगर ज़हरान के दिल में एक ही बात चिंगारी की तरह लपकी। इस नक्शे में वो रास्ता था जो इस कस्बे में बयान किए गए वो गुमशुदा दरवाजे तक जाना था। अलियार ने नक्शे पर हाथ रखते हुए महसूस किया जैसे इसमें कोई धड़कन छपी हो, जैसे कागज नहीं जिंदा चीज हो। इस बूढ़े ने झुकी आवाज में कहा, तुम अगर इस दरवाजे तक पहुंच गए तो वापसी शायद पहले जैसी ना हो। इस दरवाजे से आ तो लोग कुछ लेकर आते हैं, आ खुद को वहीं छोड़ आते हैं। ज़हरान ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या तलाश कर रहे हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, मगर इस मुस्कुराहट में दुआ कम और खतरे की आगाही ज्यादा थी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा और ज़हरान और अलियार नक्शा हाथ में लिए दोबारा इस पुरअसरार वादी की तरफ निकल पड़े। रास्ता पहले जैसा नहीं लगा, जैसे पहाड़, दरख्त, पत्थर सब उनकी मौजूदगी से आगाह हो, जैसे फितरत खुद उन्हें देख रही हो, तोल रही हो, फैसला कर रही हो कि उन्हें आगे बढ़ने देना है या नहीं। हुआ में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे खामोशी भी उनसे कुछ कहना चाहती हो। पहले जहां खंडर साकित पड़े थे, अब वहां एक हल्की सी सरगोशी गूंजने लगी थी, जैसे जमीन के नीचे कोई पुरानी सांसें चल रही हो। नक्शे में दिखाया हुआ रास्ता सीधा नहीं, वो पहाड़ी के दामन में एक पुरानी टूटी हुई मेहराब के पीछे से गुजरता था, जहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे एक तंग सुरंग छपी हुई थी। सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती थी, सिर्फ एक धुंधला सा अंधेरा, जैसे सदियों से रोशनी के कदम उठाना पड़ा। ज़हरान ने मशल जलाई और सुरंग की दीवारों पर पुराने नक्काश नजर आने लगे। वो नक्काश इंसानों के नहीं थे, जैसे किसी ऐसी कौम ने बनाए हों जो इंसानों से पहले यहाँ रहती थी। अलियार ने उन निशानात पर उंगली फेरी तो इसे महसूस हुआ कि दीवारें सर्द नहीं गर्म थी, जैसे अंदर कोई धड़कन, कोई तवानाई, कोई पुरानी ताकत अभी भी मौजूद हो। सुरंग आगे बढ़ती गई, मोड़ पर मोड़, और फिर अचानक एक वसी हाल खिल गया। ऐसा हाल जो देखते ही देखते दिल में खौफ और हैरत दोनों बेदार कर देता था। दरमियान में एक पथरीला दरवाजा खड़ा था, जिस पर वही जुमला कंधा था, जो इस शहर को जगाना चाहे, इससे पहले खुद को खोना पड़ेगा। ज़हरान ने दरवाजे को देखा और उसके दिल में पहली बार हल्की सी लर्जिश हुई। अलियार ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम समझते हो कि ये दरवाजा हमारी आजमाइश है? ज़हरान ने गहरी सांस ली। नहीं, ये हमारी मंजिल है, और मंजिलें हमेशा कीमत मांगती है। दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो।
जैसे कोई इंतजार कर रहा हो और बस वो लम्हा, वो एक ऐसा लम्हा था जिसके बाद सब बदलने वाला था। जहरान और उलियार ने पथरीले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ सुरंग की गूंज बढ़ रही थी, जैसे उनके कदम सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि वक्त को भी हिला रहे हो। रोशनी के धब्बे और पुरानी दीवारों पर कंधा नकूश एक अजीब सी जुबान में कुछ कह रहे थे, मगर जुबान समझ में नहीं आ रही थी। सिर्फ एक गैर मरी वजूद की मौजूदगी का एहसास दिल में बैठा रहा था, जैसे कोई सदियों से उनके आने का इंतजार कर रहा हो। उलियार ने जहरान के बाजू पर हाथ रखा और वो दोनों खामोशी से आगे बढ़ते गए, मगर दिल की धड़कनें इतनी बुलंद हो गई थीं कि लग रहा था कि वो सुरंग में गूंज रही है। अचानक एक हल्की सी सरसराहट ने उनकी तवज्जो खींची। जहरान ने मशल बुलंद की और देखने लगा। एक पुरानी अलमारी सुरंग के किनारे पर थी, जिसकी लकड़ी पर पुराने जालीदार नक्शोनिगार थे। उलियार ने आहिस्ता से कहा, ये अलमारी सदियों की लगती है, देखो इस पर ये निशानियां। जहरा ने करीब जाकर गौर किया। अलमारी की जालियों में छोटे छोटे खाने थे, जिनमें कुछ कदीम कागज और मिट्टी के छोटे बर्तन रखे थे। एक पुराना खाने का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर एक छोटी सी किताब पड़ी थी। जहरा ने किताब उठाई और ढूंढ साफ। किताब के सफ़हात पीले हो चुके थे, मगर इस पर लिखा हुआ हर लफ्ज वाज़ेह था, जैसे अल्फाज किसी जादू की तरह जिंदा हो। उलियार ने सर हिलाते हुए कहा, ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे लिए एक इंतबाह है। ये शहर सिर्फ पोशीदा नहीं बल्कि हिफाजत में है, और जो भी यहाँ कदम रखता है इसे खुद को समझना पड़ता है। जहरा ने दिल में ठानी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, जो भी सच है वो अभी सामने आने वाला है। वो दोनों किताब के साथ आगे बढ़े। जैसे ही वो सुरंग के इख्तिताम की तरफ आए, उन्हें एक वसी हाल नजर आया, जिसकी दीवारें सुनहरी पत्थरों और अजीब नक्शों से मुज़य्यन थी। हाल के बीच में एक आतिशदान जल रहा था, मगर आग ना तो गर्म थी और न सर्द, बल्कि एक अजीब सी रोशनी फैला रही थी, जो सुरंग के अंदर हर चीज पर साया डाल रही थी। हाल के कोने में एक पथरीली सी मेज थी, जिस पर कदीम आलात, छोटे बर्तन और एक अजीब सा संदूक रखा हुआ था। उलियार ने आहिस्ता से कहा, ये सब कुछ हमें इस दरवाजे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। जहरा ने आगे बढ़कर संदूक खोला। संदूक के अंदर एक छोटी सी गोल मेहर बंद थी और उस पर कंधा अल्फाज थे, सिर्फ वही इसे खोल सकता है जो दिल में खौफ और यकीन दोनों रखता हो। जहरा ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर कहा, हमें इसे खोलना होगा, ये सिर्फ हमारे लिए है। जैसे ही जहरा ने मेहर खोलने की कोशिश की, हाल में हुआ का एक तूफान उठा और दीवारों से धुआं निकलने लगा। नकूश में रोशनी हरकत करने लगी और ऐसा लगा जैसे हाल जिंदा हो गया। उलियार ने जहरान को पकड़कर कहा, हमें मोहतात रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। जहरान ने मशल को मजबूती से पकड़ा और धुआं के अंदर आगे बढ़ा। चंद लम्हों के बाद धुआं छूट गया और हाल में सब कुछ सुकून से खड़ा था, मगर संदूक की मेहर अब खिली हुई थी। अंदर एक छोटा सा करिश्माती पत्थर था जो रोशनी में हल्की चमक रहा था। जहरा ने पत्थर उठाया और महसूस किया जैसे एक अजीब तवानाई उसके हाथ में मुंतकिल हो रही थी। उलियार ने पुरसुकून आवाज में कहा, ये पत्थर शायद इसी शहर की असल ताकत है। जो इसे समझेगा वो सच्चाई देख सकेगा, जो इसे गलत इस्तेमाल करेगा इसे कीमत अदा करनी पड़ेगी। तभी हाल के दरवाजे के पीछे एक मध्यम आवाज गूंजी, आखिरी कदम लेने वाले, तुम अपने दिल के खौफ का सामना करो। जहरान और उलियार ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में हैरत और खौफ के साथ एक अज़्म की चमक भी थी। वो जान गए थे कि आगे जो भी है वो सब कुछ बदल देगा, और ये कहानी जो अब तक सदियों की खामोशी में छपी थी, अब अपनी पूरी हकीकत में सामने आने वाली थी। जहरा ने पत्थर को मजबूती से थामा और उलियार के हाथ भी पकड़ लिए। दोनों ने एक गहरी सांस ली और हाल के बीच में मौजूद आतिशदान के करीब कदम बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंचे, आतिशदान की रोशनी पत्थर की चमक से मिलाकर हाल में अजीब नकूश की हरकत पैदा कर दी। दीवारें अपनी जगह से सरकने लगे और हाल में एक नर्म मगर धीमी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे शहर के पुराने मुहाफिज उन्हें देख रहे हैं। उलियार ने हल्की सी लर्जिश के साथ कहा, जहरा, मुझे लगता है ये ताकत सिर्फ देखने वालों के दिल की हिम्मत जांच रही है। जहरा ने जवाब दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी है हम सच के सामने खड़े हैं। अचानक आतिशदान से एक रोशनी की किरण नीचे जमीन में एक दरवाजा खोलने लगी। वो दरवाजा पहले कहीं नजर नहीं आ रहा था और अब हाल के बीच में धीरे धीरे बाहर आ रहा था। जहरान ने उलियार की तरफ देखा और दोनों ने एक ही वक्त में फैसला किया कि वो इस दरवाजे के पीछे जाएंगे।
जैसे ही वो कदम अंदर रखा, एक सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों पर आया और एक अजीब सी आवाज कानों में पड़ी, जो सच्चाई तलाश करेगा इसे अपनी हकीकत का सामना करना होगा। दरवाजे के पार एक वसी वादी खिल गई, जिसके हर तरफ कदीम सुतून और जुड़े थीं जो जमीन के अंदर घिसी हुई थी। हर सुतून पर नक्श कंधा थे और हर नक्श में एक छपी हुई कहानी सुनाई दे रही थी। ज़हरान ने कदम बढ़ाते हुए कहा, ये शहर सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नहीं, ये यादों, खौफ और ताकत का मुरक्कब है। अलियार ने सर हिलाया और कहा, हमें हर कदम सोच कर रखना होगा। ये वादी देखने में खूबसूरत है, लेकिन यहाँ छुपी ताकत खतरनाक हो सकती है। अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। पत्थरों में से धुआं और रोशनी एक साथ उठने लगी। ज़हरान ने मशल बुलंद की और देखा कि वादी के बीच में एक पुराना मीनार खड़ा है, जिसके ऊपर एक अजीब सा छोटा कमरा है। वो कमरा पहले कभी ना देखा गया। जैसे ही वो कमरा देखकर करीब गए, एक पुराना दरवाजा खिलने लगा और अंदर से एक रोशनी की किरण बाहर आई, जो हर चीज पर साया डाल रही थी। ज़हरान ने दरवाजे के अंदर झांका और दिल की धड़कन बढ़ गई। अंदर एक कदीम किताब रखी थी, जिसके सफ़हात हल्की रोशनी में दमक रहे थे। किताब की जिल्द पर नक्शो निगार ऐसे थे जैसे वो जिंदा हों, और उनके लम्स से हुआ में एक नर्म सरसराहट पैदा हुई। अलियार ने आहिस्ता कहा, ये किताब शायद वो राज है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। ज़हरान ने किताब उठाई और महसूस किया कि इसके हर लफ्ज में ताकत और सदियां छपी है। वो जान गया कि इस किताब में वो सच्चाई छपी है जो सदियों से शहर के राज की हिफाजत कर रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर एक हल्की सी हरकत हुई। ज़हरान और अलियार ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और वहीं एक साया नमदार हुआ। साया करीब आया तो वो बूढ़ा मुसाफिर था जो पहले सराय में था। इसके आंखों में शिद्दत और अजीब सुकून दोनों थे। इसने कहा, तुम लोग सही रास्ते पर हो, मगर याद रखो, ताकत के पीछे हमेशा इम्तिहान छुपा होता है। ये किताब तुम्हें सच दिखाएगी, मगर कीमत भी मांगेगी। क्या तुम तैयार हो? ज़हरा ने यकीन के साथ जवाब दिया, हम तैयार हैं। जो भी कीमत होगी हम इसे बर्दाश्त करेंगे। सच्चाई जाने के लिए हर खतरा कबूल है। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और धीरे से कहा, अच्छी बात है, मगर याद रखो, तुम्हारे दिल की हिम्मत, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारे खौफ का सामना ही तुम्हें असल सच तक ले जाएगा। ज़हरा ने किताब के पहले सफ़े को खोला और रोशनी की किरण ने इसके चेहरे पर पड़ते ही सब कुछ वाज़े कर दिया। हर लफ्ज, हर नक्श, हर तस्वीर एक कहानी सुना रही थी। शहर की सदियों पुरानी तारीख, इसके मुहाफिज और उन लोगों की कुर्बानियां जो कभी यहाँ रहते थे। अलियार ने ज़हरान की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे को समझा। ये महज किताब नहीं, बल्कि वो जरिया था जिससे वो शहर के राज को सही मानों में जान सकते थे। थोड़ी देर के बाद हाल में खामोशी छा गई। किताब की रोशनी हल्की हो गई, लेकिन दिलों में एक नई आग पैदा हो गई थी। ज़हरान ने अलियार से कहा, हमने पहला कदम उठा दिया, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। अलियार ने सर हिलाया और दोनों ने फैसला किया कि वो किताब की हिदायत के मुताबिक शहर के सब राज को सामने लाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए। इसी लम्हे हाल के एक कोने से अचानक धुआं और रोशनी की हरकत ने उन्हें चौंका दिया। नकुश खुद ब खुद हरकत करने लगे और एक नई आवाज कानों में गूंजी, जो सच्चाई के पीछे जाता है, इसे पहले अपने अंदर के खौफ का सामना करना होगा। ज़हरान और अलियार ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिलों में एक नई हिम्मत पैदा हुई। वो जान गए थे कि आगे जो भी खतरा है वो उनके लिए सच की रोशनी लेकर आएगा और वो इसे कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ज़हरान और अलियार ने गहरी सांस ली और किताब की रोशनी में आगे बढ़े। किताब के सफ़हात अपने अंदर एक अजीब सा जादू रखते थे। हर लफ्ज में एक राज छुपा हुआ था और हर तस्वीर में एक कहानी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो हाल के मरकज में पहुंचे, एक खुफिया दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर सदियों पुराने नक्श और तस्वीर बनी हुई थी। ये कमरा शहर के सबसे छुपे राज का मरकज लग रहा था। ज़हरा ने मशल बुलंद की और अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ जमीन के नीचे से हल्की लर्जिश आ रही थी और हवा में एक धीमी सरसराहट गूंज रही थी। अलियार ने इसके बाजू पर हाथ रखा और कहा, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो सदियों से छुपा हुआ था। हमें मोहतात रहना होगा। ज़हरा ने सर हिलाया और कहा, हम किसी खौफ के बगैर आगे बढ़ेंगे। सच्चाई जाना अब हमारा फर्ज है। कमरा इतना बड़ा था कि एक छोटे हाल की तरह लग रहा था। दरमियान में एक कदीम पत्थर की मेज थी और उसके ऊपर एक गोल छोटा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर कंधा लिखा था, सिर्फ वही खोल सकता है जो दिल में खौफ और यकीन दोनों रखता हो। ज़हरा ने हिम्मत करके संदूक खोला।
अंदर एक तिलिस्माती पत्थर था जो रोशनी में हल्की हल्की चमक रहा था। जैसे ही जहरा ने इसे हाथ में लिया, एक ताकतवर झोंका हुआ और पत्थर से निकलने वाली रोशनी हाल के हर कोने में फैल गई। अलियार ने घबरा कर कहा, ये ताकत सिर्फ देखने वालों के दिल की हिम्मत जांच रही है। इसी लम्हे हाल के बाहर से एक धीमी आवाज आई, जो सच्चाई तलाश करेगा इसे अपने अंदर के खौफ का सामना करना होगा। जहरा ने दिल मजबूत करके कहा, हम तैयार हैं, जो भी खतरा होगा हम इसे बर्दाश्त करेंगे। धीरे धीरे हाल के दरवाजे खुलने लगे और एक रोशनी की किरण ने सब कुछ रोशन कर दिया। अचानक एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में एक हल्की लर्जिश महसूस हुई। दीवारों पर नकूश हरकत करने लगे और पत्थरों से धुआं निकलने लगा। जहरा ने अलियार की तरफ देखा और कहा, ये शहर सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नहीं, ये यादों, कुर्बानियों और राजों का मुरक्कब है। तभी किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक नई कहानी सामने आ रही थी, शहर के मुहाफिज, पुराने रिहायशी और सदियों से छुपे राज जो अभी तक किसी ने न जाने थे। अलियार ने कहा, हमें सब कुछ देखना होगा, ये सिर्फ हमारे लिए है। जहरा ने किताब के हर लफ्ज को गौर से पढ़ना शुरू किया। चंद लम्हों बाद हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। किताब की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई, मगर जहरान और अलियार के दिलों में एक नई आग पैदा हो गई थी। वो जान गए थे कि ये शहर और उसके राज सिर्फ हिम्मत वालों को ही अपना सच दिखाएंगे। अचानक हाल के एक कोने से धुआं और रोशनी की हरकत ने उन्हें चौंका दिया। नकूश खुद ब खुद हरकत करने लगे और एक नई आवाज कानों में गूंजी, जो सच्चाई के पीछे जाएगा इससे पहले अपने अंदर के खौफ का सामना करना होगा। जहरान और अलियार ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिलों में एक नई हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने जान लिया कि अब वो किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। हर कदम, हर लम्हा उन्हें सच्चाई के करीब ले जा रहा था। यहीं पर शहर के मुहाफिज, जो सदियों से छुपे थे, ने पहली बार अपने वजूद का इजहार किया। रोशनी के धब्बे और धुआं एक शक्ल इख्तियार कर गए, दो साए जो उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। जहरा ने कहा, हमें उन पर भरोसा करना होगा। ये शहर हमें इस काबिल जांच रहा है कि हम उसके राज के वारिस बन सके। अलियार ने मुस्कुरा कर कहा, हमने अपने खौफ का सामना किया और हम सच के पीछे हैं। अब कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। वो पत्थर, किताब और हाल की रोशनी एक साथ जल गई। जहरा ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ शहर के राज के साथ जला नहीं, बल्कि वो उसकी हिफाजत का हिस्सा भी बन गया। अलियार ने भी हाथ में किताब थाम ली और दोनों ने फैसला किया कि जो कुछ भी उन्हें जाना है वो इसे महफूज रखें, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी खतरे से शहर की हिफाजत हो सके। ये लम्हा न सिर्फ उनकी फतह का था, बल्कि शहर की सदियों पुराने राज के इंकिशाफ का था। रोशनी मध्यम हुई, हाल सुकून से भरा रहा और जहरान और अलियार बाहर आए तो सूरज की किरणें शहर पर पड़ रही थी। जैसे सदियों की तारीकी के बाद नई रोशनी का आगाज हो रहा हो। यहाँ से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो जान गए थे कि सच, हिम्मत और कुर्बानी के बगैर कोई भी राज कभी नहीं जान सकता। शहर के राज अब महफूज थे और जहरान और अलियार अपने आप को इसके वारिस महसूस कर रहे थे। और उस कहानी का इख्तिताम सिर्फ इतना था, मोहब्बत, ईमान और सच्चाई ने हर खौफ और अंधेरे पर फतह हासिल की। पिया असलम साहिब के लिए नाश्ता बना रही थी कि अचानक दरवाजे पर ऐसी जोरदार दस्तक हुई कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ डालेगा। पिया के हाथ कांप गए। इसने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक सख्त लहजे वाला अफसर खड़ा था। इसने अंदर कदम रखते ही सर्द आवाज में कहा, असलम साहिब, आपको सेठ दाऊद की अमानत वापस न करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सुनते ही पिया के पैरों तले जमीन निकल गई। असलम साहिब ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर पुलिस ने फौरन उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी। पिया भागकर उनके पास पहुंची, मगर उसकी चीखों की कोई परवाह न की गई। इसी हंगामे में साविल बाहर से भागता हुआ आया। इसने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। असलम साहिब ने जाते जाते साविल का हाथ मजबूती से थामा और कहा, साविल बेटा, मेरी पिया तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। और ये जुमला सुनते ही पिया जार और कतार रो पड़ी और वहीं बैठ गई। साविल ने इसे थामा, पानी पिलाया और बगैर वक्त जाए किए सीधा अपने वकील दोस्त के घर ले गया। साविल ने सारी बात वकील को बताई। फाइलें देखने के बाद वकील ने गहरा सांस लिया और कहा, ये केस आसान नहीं है, लेकिन मैं कल अदालत में पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। पिया सारी रात जागती रही। इसे लगता था जैसे कोई अंधेरी शी उनके घर के गिर्द मंडला रही हो। अगली सुबह अदालत के बाहर मीडिया, कैमरे, शोर और बदतमीज सवालों ने माहौल को और भारी कर दिया। पुलिस वैन के रुकने पर रिपोर्टर्स असलम साहिब की तरफ लग गए। असलम साहिब, क्या ये सच है? या आपने रकम वापस नहीं की?
पिया अपने अपनी बेटी को किसी एक्सचेंज का हिस्सा बनाया। पिया अपने ज़ब्त पर काबू ना रख सकी और चीख कर बोली, बस कर, मेरा बाप बेकसूर है। साविल ने मीडिया को पीछे हटाया और सबको अंदर ले गया, मगर पुलिस ने इसके जुमले पूरे होने ही नहीं दिए। एक सिपाही आगे बढ़ा और फौरन उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी। धात की सख्त ठंडक ने जैसे असलम साहिब के अल्फाज को मुंजमद कर दिया हो। पिया चीख पड़ी। वो भागकर उनके पास पहुंची, उनके हाथ थामने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों को जैसे इसके वजूद से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर गुम हो गईं। इसी हंगामे में साविल बाहर से भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और खौफ सब कुछ एक साथ मौजूद था। क्या हो रहा है यहाँ? इसने पूछा और फौरन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, मगर कोई इसकी बात सुनने को तैयार न था। इसके हाथों में बेबसी वाज़ेह थी। असलम साहिब ने जाते जाते साविल का हाथ मजबूती से थामा और एक अजीब सी थकन भरी मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, साविल बेटा, मेरी पिया तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। पिया ये जुमला सुनते ही ढेर हो गई। इसने जोर से रोना शुरू किया। इसके आंसू कपड़ों पर गिर रहे थे, हाथ कांप रहे थे और आवाज फट रही थी। साविल ने इसे संभाला, पानी पिलाया और इसे सहारा देते हुए घर के बाहर लाया। बाहर मोहल्ले वालों की खिड़कियां खिल चुकी थी। सब हैरत से देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साविल इसे गाड़ी तक लाया और बगैर वक्त ज़ाय किए सीधा अपने वकील दोस्त के घर ले गया। रास्ते में पिया की गहरी टूटी हुई आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, साविल, मेरे बाबा बेगुनाह हैं, वो कभी किसी का हक नहीं खाते। साविल मुसलसल इसे तसल्ली देता रहा, मगर खुद उसके अंदर एक जंग चल रही थी। वकील के घर पहुंचकर साविल ने पूरी बात तफसील से सुनाई। वकील ने फाइलें देखी। इसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें बढ़ती गईं। वो बार बार कागजात तक किसी चीज को गौर से देखता और फिर गहरा सांस लेता। कुछ देर बाद वो बोला, ये केस आसान है, बहुत सफाई से जाल बिछाया गया है, लेकिन मैं कल अदालत में पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। या पूरी रात जागती है। हर आवाज इसे चौंका देती। इसे लगता था जैसे कोई साया खिड़की के पास खड़ा इसे तक रहा, जैसे कोई आहट, कोई कदम, कोई सांस, सब इस घर के इर्द गिर्द घूम रही हो। इसने कई बार मोबाइल हाथ में लिया कि साविल को